नगर निगम चुनाव से पहले रायगढ़ में राजनीतिक बवाल मच गया और कांग्रेसी खेमे में खलबली मच गई है। दरअसल शुक्रवार 31 जनवरी को नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी के आखिरी दिन एक एक कर कांग्रेस के वार्ड नंबर 18 और फिर वार्ड नंबर 45 के प्रत्याशियों ने भाजपा के समक्ष सरेंडर कर दिया और चुनाव मैदान से अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा एक और वार्ड में भी यही खेल खेलना चाहती थी, मगर वह अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो सकी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा मचा दिया। कांग्रेस ने भाजपा पर धन बल का उपयोग करने का भी आरोप लगाया, जबकि इधर भाजपा ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। शुक्रवार 31 जनवरी को नगर निगम चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन था। लिहाजा दोनों ही दलों द्वारा टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके नाराज नेता और कार्यकर्ताओं को मनाने पर पूरा जोर लगाया जा रहा था। मगर इस बीच शहर की राजनीतिक फिजाओं में उस समय सियासी भूचाल मच गया, जब एक के बाद एक कांग्रेस के दो प्रत्याशियों ने चुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया। इसमें वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस के प्रत्याशी शीला साहू ने भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी के पक्ष में, तो वार्ड नंबर 45 से कांग्रेस के उम्मीदवार खीरीलाल सिंह लाला ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया। इससे कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई और राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। इस बीच कांग्रेस को जानकारी मिली कि वार्ड नंबर 18 और 45 की तरह वार्ड नंबर 23 से भी कांग्रेस के प्रत्याशी शरद महापात्रे को प्रलोभन देकर नाम वापसी के लिए दबाव डाला जा रहा है। लिहाजा कांग्रेसी कलेक्ट्रेट की ओर कूच किए और वहां जाकर जमकर हंगामा मचाया। मेरे कक्ष के अंदर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, अभी प्रतीक आवंटन की कार्रवाई चल रही है। मैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पे वहाँ पे अभी व्यस्त हूँ, है ना। वो पूरी प्रक्रिया के बाद फिर वो जो भी कक्ष में आए थे उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा ये नहीं करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने धन बल का दुरुपयोग कर घिनौना काम कर रही है और रायगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे वार्ड नंबर 23 के प्रत्याशी को उठा कर लाए और जबरन उसको अंदर धमकी देकर कि तुम्हारा काम धंधा बंद करा देंगे, तुमको पान ठेला उड़वा देंगे, तुमको दुकान तोड़वा देंगे के कहकर उसको नाम वापिस करवाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम गुंडागर्दी है। ये बहुत ही शर्मनाक है, इस लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, इस चुनाव के लिए शर्मनाक। क्या निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी? पूरा की जाएगी। हमने लगातार यहाँ अधिकारियों से संपर्क किया और बताया कि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन बैठा रहा। इधर भाजपा ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों को निराधार बता दिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने बिना जनाधार वाले लोगों को पार्टी की टिकट देकर मैदान में उतारा और जब उन प्रत्याशियों को लगने लगा कि वो चुनाव हार रहे हैं तो वे अपना नाम वापस ले रहे हैं। इससे कांग्रेस बौखला गई है। वास्तविक स्थिति ये है, विधानसभा चुनाव में जहां माननीय ओपी चौधरी जी ऐतिहासिक मतों से जीते, उसके बाद पूरी कांग्रेस कोमा में चली गई और जब कांग्रेस को वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले तो उन्होंने ज़बरदस्ती प्रत्याशियों को प्रलोभन देकर उतारने की कोशिश की और जब प्रत्याशी को ये लगा कि नहीं, किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ना उचित नहीं होगा और जब
ऐसे सभी प्रत्याशी जिनको अपनी हार सुनिश्चित दिख रही थी कांग्रेस से अपना नाम वापस लेने लगे, तो वे सभी विचलित होकर निरर्थक आरोप प्रत्यारोप में जा रहे हैं। हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में इनकी सरकार थी, शहर में विधायक इनका था, शहर सरकार इनकी थी, लेकिन इन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया और उसी डर और भय में यह इस प्रकार की हल्ला गुल्ला करने की ओछी हरकत कर रहे हैं। पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने आरोप लगाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। अब जनता इन लोग को सबको अच्छे से जान और पहचान चुकी है। कांग्रेस के आरोपों से कुछ नहीं होने वाला और आने वाले समय में जिस प्रकार से विधानसभा का निर्णय आम जनता ने दिया है, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं कि जैसा विधानसभा में निर्णय आया, जैसा लोकसभा में निर्णय आया, वैसा ही निर्णय शहर सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रहेगा। उस विषय में मैं अभी कोई भी जानकारी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो लोग वापस लिए हैं वो विधिक प्रक्रिया का पालन किए होंगे और कांग्रेस का कौन वापस लिया, कौन वापस नहीं लिया, वो मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो कांग्रेस ही बता सकते हैं। लेकिन जो सुन रहे हैं उससे ये पता चला है कि कुछ कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को जो सुनिश्चित हार मान रहे थे, उन लोगों ने फार्म वापस ले लिए। फिलहाल नगर निगम चुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन रायगढ़ में हुए राजनीतिक घटनाक्रम से सियासी फिजाओं में गर्माहट घुल गई है और भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। इस बीच शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।